नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, महीने में एक मरतबा जो हमारे खुसूसी मज़ामीन का सिलसिला चलता है, आप लोगों के सामने मालूमात फ़राहम करने का और इधर उधर से जमा की गई बहुत सारी वो तफसीलात जो हमारी नज़रों से नहीं गुज़रती, लेकिन उस सिलसिले में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाने की कोशिश होती है। इनमें से जहाँ हमारे बहुत सारे मकासद होते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी तफसीलात फ़राहम हों, वहीं पर बाज़ मौज़ूआत को ख़त्म करने की साजिशें होती हैं, लेकिन उस मौज़ूआत को बार बार लाना पड़ता है हिंदुत्व का चेहरा दिखाने के लिए, अमन पर कदगन लगाने वालों के चेहरे से निकाब हटाने के लिए। ऐसे कई महीनों में कुछ मखसूस अय्याम आते हैं। वैसे ही महात्मा गांधी के कत्ल का भी एक दिन आता है जनवरी के महीने में, और उस वक्त नाथूराम गोडसे को गालियां दी जाती हैं जो उनका कातिल है। महात्मा गांधी की कुर्बानियों को बयां की जाती है तो महात्मा गांधी पर होने वाले हमले और हमलावरों को लेकर के तनकीद की जाती है, और होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त भारत में हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को हीरो बनाकर के जिस तरह पेश करने की बीजेपी की साजिशें चल रही हैं, ऐसे में खुद हमारे हिंदू भाई और सेकुलर माइंडेड हिंदू भाई वो लिखते हैं, बोलते हैं, उनकी बातों को सामने लाना चाहिए। इसी में से एक तहरीर करने वाले रिजनेश कुमार हैं, जिन्होंने बीबीसी हिंदी में वो मजमून लिखा 30 जनवरी को, और उन्होंने उन्वान दिया और महात्मा गांधी को गोडसे ने कत्ल कर दिया। वो लिखते हैं, फरवरी 1949 में दिल्ली के किले के इर्द गिर्द नक्ल हरकत रोक दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात थी। महात्मा गांधी के कत्ल पर अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के अंदर ही खुसूसी अदालत बनाई गई। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे और 8 दीगर मुल्जिमान को अदालत के कमरे में लाया गया। सिर्फ सावरकर के चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आए। जज आत्माचरण सियाह सूट में 11:30 बजे कमरे अदालत में पहुंचे। जज के बैठते ही उन्होंने नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा, जिस पर गोडसे खड़े हो गए। फिर सबके नाम एक एक करके कहे गए। जज आत्माचरण ने गांधी के कत्ल के इल्जाम में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदनलाल पाहुआ, शंकर किस्ताया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय चोरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेकसूर करार दिया और उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। फैसला सुनने के बाद कटहरे से बाहर निकलते हुए गोडसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, पाकिस्तान तबाह होगा और हिंदी हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा के नारे लगाए। यह पहला मौका नहीं था जब गोडसे कमरे अदालत में नारे लगा रहे थे। 8 नवंबर 1948 को लाल किला में समाअत के दौरान गवाही मुकम्मल होने के बाद अदालत ने नाथूराम गोडसे से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। गोडसे को अपना 93 सफ़हात मुकम्मल पढ़ने में 5 घंटे लग गए। गोडसे ने अपने बयान का इख्तिताम अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम के नारों के साथ किया। चीफ प्रोसिक्यूटर ने गोडसे की इस बयान को अदालती रिकॉर्ड से हटाने की दरख्वास्त की, ताहम जज आत्माचरण ने गोडसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार किया और कहा कि अदालतों में तहरीरी बयानात कबूल किए जाते हैं। 30 जनवरी 1948 एक बहुत ही अफसोसनाक दिन। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्तरां में नाश्ता करने के बाद बिरला मंदिर के लिए रवाना हुए। गोडसे बिरला मंदिर के पीछे जंगल में 3 या 4 राउंड फायर करके पिस्तौल का तजुर्बा किया। दिन के 11:30 बजे गोडसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और करकरे मद्रास होटल के लिए रवाना हुए। करकरे दोपहर 2 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां गोडसे और आप्टे से मुलाकात की।
शाम 4:30 बजे तीनों रेलवे स्टेशन से एक रेडी में बिरला मंदिर के लिए रवाना हुए। गोडसे बिरला मंदिर के पीछे शिवाजी की मूर्ति का दौरा किया। आपटे और करकरे बिरला भवन गए। वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बिरला भवन अलबोकरक रोड पर था, जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बिरला भवन में, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, गोडसे ने 5:17 पर महात्मा गांधी को उस वक्त गोली मार दी जब वो पूजा स्थल की तरफ जा रहे थे। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आपटे और करकरे दिल्ली फरार हो गए। गांधी के कत्ल के 17 साल बाद इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया गया, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। गांधी का कत्ल अचानक नहीं हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी के कत्ल से शुरू होती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि गांधी को कत्ल करने की इजाजत दी गई थी। बापू के कत्ल के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को उसकी तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन लाल कपूर को इस तहकीकाती कमीशन की कमान मिली। उसे कपूर कमीशन तहकीकात के नाम से जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1964 को नाथुराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे के अलावा विष्णु करकरे मदनलाल पाहवा को उम्र कैद की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है। यह कहानी है मकतूल की और कातिलों की, और भारत के सबसे पहले दहशतगर्द गोडसे की। और यह कहानी सुनाई जाती रहनी चाहिए जब हिंदुत्व की बोली बहुत ज्यादा भारत में बोली जाने लगे। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।